हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे आप लोग होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं अभी 11:15 हो चुके हैं। इधर हम पी रहे हैं चाय, पानी पी लिया है और चाय पी रहे लेट उठे रात में। मैं तो सो गई 2:30 बजे। दीदी तुम कितने बजे सोई दीदी? और लेट सोंगी ना। रात दीदी पे चिल्ला रही, पहले तुम कर खा रही जो था। तुम्हें सुना नहीं? मम्मी ने बोला तुम कर खा रही, सोती काहे नहीं। हाँ जय कही थी हमने खूब ढंग से सुन रही तो क्या कही बताइए ने। चुप रहो, ये तो पच ले पाती मम्मी की जो बात सही है नहीं बता पाती। कहती कर खा रही जी, पता सोती काहे नहीं। सही। हाँ लॉक लगाए हुए काज भेजी मैंने दीदी को। मैंने तुम जाओ देख क्या हो। लेकिन लली नहीं उठी मेरे हिसाब से। एक बार उठी है वैसे। हाँ। कल ये पूरे दिन जगी तो रात में आराम से सोई। लल्ला मौसी गोदी में सो रहे। इन्हें पता नहीं कितना शौक है बहू। तुम्हारे दोनों एक दूसरे में रिम गए हो। समझ गई तुम्हें, पास से जान गई है। कौन सा? हाँ 4 दिन में फिर तो पकड़ रहे हैं। हाँ देख के आ गई। मम्मी को देखा था ये मैं जे समारोह लेती हाल। हमने तो अपने मतलब परिवार भी सब लिया है खूब है ना। परिवार भी ज्यादा लिया मैंने, फिर हमें इसे इतना लेने का वो नहीं है। क्या करें। हाँ अभी तक तो मैं खुद जाकर मैंने लेती थी। सही बात तो है कि क्योंकि ये बहुत कमजोर रहती, लेवे भी नहीं आती मेरे। अब तो चलो ठीक ठाक हो गई थोड़ी बहुत, तो अब ये क्या तो ले लेती हूँ। ये तो वाला देखो तो खड़ुआ सब पहने बैठी मौसी की। तो सब पहने बैठी ओम खड़ुआ सब। दोस्तों इधर मैं नहा के आ चुकी हूँ। बज कितने रहे? 3:30। नहा तो मैं बहुत पहले चुकी थी, या 2 बजे के समथिंग नहाया था मैंने, बहुत लेट। चौथेपंथी में फंसी रहती हूँ मैं, वो आपको इस ब्लॉग में लास्ट टाइम बताऊँगा। मैं बताना बहुत ज़रूरी है। मखर ये पता नहीं कब तक आएगी हट, इसलिए तो बहुत है। हमारे जाते हैं ऐसे कह के नहीं जा रही है। तुम बैठो। तो दोस्तों काम किया, झाड़ू पोंछा, खाना बना। मम्मी ने खाना बनाया आज बैगन का भरता और रोटी। बहुत टाइम से मन था, मैंने कहा भी था उस दिन ब्लॉग में। सूट पहना, बताना कैसा लग रहा है। ये सूट बहुत ही सुंदर सूट है। इससे पहले मैंने दूसरा सूट पहना और ये भूल गई हूँ मैं इतने टाइम पहले कहा रखे कि ये आए किसके पेज की तरफ से थे, दिमाग से निकल गई। तो फिर मैं उतारा, फिर दूसरा पहना। बताना कैसा लग रहा है, अच्छा है कि नहीं। दोस्तों मौसी तो कल से पागल हो रखी है लड़की चक्कर में इतनी ज़्यादा। मैं तो तब से बच्ची ये लड़की हुई है तब से मैंने इतना नहीं है, कल से इन्हीं गोदी में कितनी खुश रहती है सब ज़्यादा। तुम्हारी दी अच्छा टाइम पास है ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो हम तो बिल में रात वीडियो पे चलता है देखते। और ये भी तो पागल है, देखते लो कैसे टको टको देख रही है। रली मौसी के संग है। मम्मा तो मेरी पागल है। मम्मा देखो इन मौसी उठिया ना पागल घोषित कर दूँ। ऐसा किया करी बड़ी हो जान दो से मेरे हिसाब से पूरी चुकी लाया करी फोन करके। हाँ पूरी बातें बता कर चूली बन गई कर दी है। मौजी से एक बात बताओ रे मौजी को। मौजी जे होएगो मौजी मम्मा ने जे कला, मम्मा डैडा ने जे कला, सबने जे कला वो कला। मौजी जने घूमन जा करे बेटा मेरो ऐ जा। बाय बाय, जल्दी आना ठीक है। ये गप्पा बोलती है ठीक है। सही से चाहिए दीदी हैं। अब खेल रहा हो है मौसी चली गई तो। हाँ खेल रही हो तुम, खेल रही हो तुम। खेलो क्यों ना, घीनू घूनू कर रहे हो। ला राम। अरे दीदी आई थी ना, असली ऊपर लेट गई, सो गई थी वे, तो हम नीचे लेट गए थे। इतने लोग ही हम कहो सूट पहने जाकर हमारे
वीडियो को हमारे बहन थोड़ा दिन 12 बजे तक कार जाती है। दोस्तों इधर बच्चों के 8 और पता क्या है कि बहुत लेट हो गया। मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया सुबह से। रात में थोड़ा कम सो पाए थे, लेट सोए थे, उठ गए तो सुबह टाइम से काम वाम में लगे टाइम हो गया। दोस्तों एक छोटी सी बात कहनी थी आपसे। पता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद मैं बोलती हूँ, नहीं तो फिर मेरा बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं बोलती नहीं। सब मुझसे मना ही करते हैं कि तुम मत बोला करो, मैं बोलती नहीं हूँ। तो एक मैं छोटी सी बात कहूँगी, मैं वो नहीं हूँ जो चीज़ें बढ़ाऊँ। छोटे मैं थोड़े शब्द बोलूँगी, बात पूरी कह दूँगी, समझ जाना। जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। मुझे कोई 50 गाली दे रहा है, आप उनको देने दीजिए। उनकी सोच उनके साथ और मेरी सोच मेरे साथ। ठीक है। आप मेरे सपोर्ट में कोई वीडियो मत डालिए। आदमी कब तक भौंकेगा, कब तक भौंकेगा? भौंकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके कहने से ना गलत थोड़ा ना हो जाएगी, है ना। जो मुझे जानते हैं, जो मेरे चाहने वाले, जो मुझसे 6 साल से जुड़े हैं, वो इसे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। जे आए गए लोग दूसरे के नाम से फेम लेने वाले, दूसरे के नाम से आगे बढ़ने वाले, उनके बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। जिंदगी खुद की पहचान खुद के द्वारा नहीं हुई है, दूसरों ने दी है। समझना आप इस बात को। तो मैं इतनी बात बोलूँगी, मेरे लिए कोई बोल रहा है, मुझे गाली दे रहा है, आप उसको देने दीजिए। हाँ, बाकी अगर आपके लिए कोई बोल रहा है तो आप उनसे स्पष्ट लड़ाई लड़िए। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अपनी वीडियो बनाइए। आप कोई लड़ाई है किसी से तो आप अपनी लड़ाई के बारे में बात कीजिए। उसमें बीच में संजना के मैटर मत लो, संजना को इन्वॉल्व मत करो, या फिर संजना के साथ जो चीज़ें हुई हैं या फिर कुछ भी, उसको मत करो कि हाँ संजना का ये, संजना का वो। संजना को छोड़ो, अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए। रही बात, बहुत से लोग मुझे यहाँ पे कमेंट भी करते हैं दबंग दीदी के लिए, दबंग छोरी के लिए, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, उनसे मेरी बहुत ही रेयर केस में बात होती है। मेरी तो होती ही नहीं है बात उनसे। ठीक है जी। अगर मेरी आप वीडियो देख रहे हो, आपसे बोलना चाहूँगी। बाकी आशु दीदी हुई, प्रिया दीदी हुई, पूजा दीदी हुई, सालू दीदी हुई, इनसे तो मेरी बात हो जाती है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बड़ी बहन जैसी है मेरी। तो बस उनसे इतना बोलना चाहूँगी, दीदी आप ही उससे लड़ाई किसी से भी तो प्लीज़ आप डायरेक्ट लड़ाई लड़िए। संजना के मुझे 50 कोई गाली दे रहा है, उनको देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। आपको कोई गाली दे रहा है तो आप खूब उसके लिए वीडियो ब्लॉग बनाओ, और वीडियो ब्लॉग में मेरा थंबनेल और मेरा नाम, ये सारी चीज़ें मत यूज़ करो। आपको कोई गाली दे रहा है, अपनी बात आप सोशल मीडिया पर रख सकती हो, आपका पूरा राइट है। ठीक है जी। मुझे लेके मत दो। ठीक है। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब जानना है कौन कैसा। और मेरे मुंह में भी जवान है, कहने के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, और मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ता मैं खुद नहीं बोलती, मैं इग्नोर ही करती जाती हूँ। इंसान सुबह शाम मुझे गाली देता है, और अब तो इतनी हद हो गई है कि लाइव पे चला चला के गाली देते हैं। पहले मैं सम्मान करती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी माँ और सामने वाले जो भी सारी माँ ही होती हैं। लेकिन अब मैं सम्मान नहीं करती हूँ। हम ऐसे लोगों को बदतमीज़ लोग बोलते हैं, घटिया लोग। समझ रहे हो? जो बहुत लिहाज कर लिया। वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ही बोलना चाहूँगी, है ना। अभी इज्जत कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अब आप क्या सोच रही हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी? जैसे आप कुफर बक रही हो वो मैं बकूँगी, ज़िंदगी में नहीं बकूँगी, क्योंकि मेरी चीज़ें अलग हैं। और आप बक रही हो, आपको ये लग रहा होगा कि आपकी बहुत नामवरी हो रही है। आप इस चीज़ से अपना लेवल डाउन हो चुका है। ठीक है। वो आपकी ज़िंदगी है। ठीक है। उस चीज़ से आपको लोग जज कर रहे हैं, उस चीज़ से मुझे मतलब नहीं है। तुम गाली बको, कुछ भी करो, लेकिन संजना के बारे में होश सोच समझ के बात करना, कि संजना ये भूल जाएगी कि आप किसी की माँ हो। ठीक है। और फिर आपको जो भी प्यारा हो, उसकी कसम मैं आपको दे रही हूँ। संजना के बारे में अगर आगे से बात करना ना, संजना का नाम लेके बात करना, संजना की मम्मी का नाम लेके बात करना, कि पीछे तो बहुत लोग भौंकते हैं। वो लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना चाह रही। आज मैं बोली बहुत चीज़ें, मतलब सुन के मैंने खुद चीज़ें लाइव देखी। लाइव पे मेरे बारे में, मम्मी के बारे में बहुत उल्टा बोला जा रहा है ना। तो होश सोच समझ के बात करना, क्योंकि गुंजाइश नहीं है मेरे पास किसी चीज़ की। फिर कहो कि ये लड़की बीच में बोल रही है ना। मैं पहले तो मैं बोलती नहीं बीच में, और मुझे अगर बोलोगी ना, सुधार दिया जाएगा इस तरीके से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपको इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आप माँ हो, किसी की भी हो, सामने इंसान ने कितना भी कुछ गलत बोला हो मेरे लिए, मेरे लड़के के लिए, किस भी, आप माँ हो, आपकी हमेशा इज्जत करूँगी। मैं तो इतना ही बोलूँगी आपसे कि सोच समझ के, होश में। आपकी किसी से लड़ाई, उससे लड़ो जाके, अपनी चीज़ें क्लियर करो। लेकिन संजना के बारे में इनडायरेक्टली बात मत कर देना। चीज़ें फिर जो होंगी आगे वो आपको दिक्कत देंगी। मैं चाहती नहीं हूँ।
मेरा जब रिश्ता ही नहीं है तो फिर क्या चीज़ है। मैं तो एक नॉर्मल बात बोल रही हूँ, बस ये है कि आप किसी की माँ हो, इसलिए मैं आपसे बदतमीज़ बात करना नहीं चाहती। जो आप इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रही हो ना, और जब आपने पहले भी बोली थी जो चीज़ें सुनने को, सब चीज़ मुझे मिली थी। ये मत सोचना कि मुझे सुनने को चीज़ें नहीं मिली, सब चीज़ मुझे सुनने को मिली थी। जब मेरे पेट में लड़की थी, आपने क्या बोला था? आपने बोला था मैं तो भगवान से दुआ कर रही इसकी जड़िया पैदा हो, ये तक बोला था आपने, है ना। लेकिन आज तक मैंने ये चीज़ कभी रखी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है, ठीक है। आप मुझसे फालतू में लड़ाई मोल ले रही हो, है ना। आपकी चीज़ें अलग है, मेरी चीज़ें अलग है, इसलिए मैं आपको कायदे समझा दे रही हूँ बहुत तमीज़ से, है ना, कि जो करना है करिए। संजना की मम्मी को दूर रखना तरीके से। हाँ, अगर संजना की मम्मी आपके बारे में बात करे कहीं भी सुन लो तो आप कहना बेफालतू में ये जो चबड़ करती रहती हो ना, खूब सबके लिए करो। हाँ, मैं ये कह रही आपके लिए कोई वीडियो बनाए, आप उसको 75 गाली दो, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। अच्छी बात है, आपके लिए बोलेगा, आप क्यों बर्दाश्त करोगी। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, संजना के बारे में डायरेक्ट बंद कर देना। लाइव पे बैठ जाती हूँ ना बह करने के लिए, इसलिए बहुत तमीज़ से और बहुत कायदे समझा रही हूँ। और फिर भी मैं बोल रही हूँ आपसे, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आप माँ हो, माँ ही रहोगी। ध्यान रखना इस बात का कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोगों से भी, कि फुल सपोर्ट कीजिए, है ना। जिससे जितना बने उतना कीजिए। मुझे ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जहाँ मेरी आप लोग अच्छा बोलोगे फिर भी मेरी बदनामी होगी। इसलिए जो लोग मुझे अच्छा समझते हैं, मैंने सच बोला है, चीज़ें मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं है, ना 10 घंटे कॉल पे बात की है मैंने कि हाँ मुझे सपोर्ट करो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये साथी हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं आती करना, ये सारे रोल प्ले करने मुझे नहीं आते हैं दोस्तों। तो बस ये है, आपको जिसका सपोर्ट करना है, आपको लगा, मैं तो कह रही हूँ आप खूब सपोर्ट करो, ठीक है। और आज दिन तक मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे सपोर्ट में वीडियो डालो या कुछ भी। हाँ, किसी से अगर कोई मेरे लिए डाला, अगर उससे मेरी बात होगी तो मैं चीज़ अपने रख दूंगी। आप किस बेस पे मेरे लिए वीडियो बना, आपको क्या पता है मेरे बारे में, ये चीज़ मैं जरूर बता दूंगी। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहती आप मेरे लिए वीडियो बनाए या फिर मेरा आप हमदर्द बनो, हमदर्द हम बने कि और वीडियो बनाओ। ये सारी चीज़ें बहन जी की जो चीज़ लोग करवाते हैं। मैंने शुरू से यही कहा है, बीच में मैंने बोला था मेरे सपोर्ट में कोई वीडियो मत बनाओ। मैंने हमेशा चीज़ें ख़त्म करना चाहिए। चाहती तो मैं भी लोगों से फ़ोन करके कहती कि हाँ भैया वीडियो बनाओ, ये करो, फलाने करो, सपोर्ट करो। ये चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। स्पष्ट कहना है, क्लियर कहना है मेरा कि भैया मेरे लिए कोई सपोर्ट में वीडियो मत बनाओ। इस मैटर को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अपनी चीज़ें हैं, जिसकी लाइफ है वो जैसा है ठीक है, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ें ख़त्म करना चाहती हूँ। जो लोग ख़त्म नहीं करना चाहते, आप लोग देख भी रहे होंगे कि वो लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। फिर उनकी लाइफ है, कंटिन्यू रखो, कुछ भी करो। मैं तो स्पष्ट कहती हूँ कि कोई भी मेरे सपोर्ट में न डाले भैया वीडियो, और कोई मेरी तरफ से किसी को गाली न दे। मेरा सपोर्टर बन के संजना ये वो किसी सामने वाले इंसान को गाली ना दे भैया, ठीक है। अपनी लड़ाई खुद लड़ी, संजना को बीच में इन्वॉल्व ना करें। और बहुत से लोगों की सोच के लिए एक बात बता दूं मैं, कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी कि जैसे इन लोगों ने वीडियो बनाई है ना, मैंने मैं रोक नहीं रही हूँ सारी चीज़ें, है ना। तो मैं एक बात बता दूं, ये लोग कौन है, 2-2 हज़ार फॉलोवर हैं इनके, ये मेरा सपोर्ट क्या कर देंगे। मेरे सपोर्ट में इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, आज दिन तक उनकी किसी की वीडियो, इतना मैटर हुआ 6 महीने में किसी की वीडियो देखी थी नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती तो सबसे वीडियो बनवा के डालती, सपोर्ट ऐसे करवाती मैं। लेकिन मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करती जो अंत लेवल तक लोग जाते हैं ना मैं किसी का भीख मांगती हूँ, समझ रहे हो, ना ही मैं अपना बेचारी वाला रोल पे करती हूँ, ना ही मैं रोती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ना मैं झूठ बोलती किसी सामने, तो चीज़ें क्लियर है, स्पष्ट है, और मैं सटीक बात करती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। और मैं तो बस शुरू से इतना ही चाह रही हूँ कि बस ये सब चीज़ें बंद हो जाए भैया, बंद हो जाए ना। मेरे सपोर्ट में भैया मत बोलो। आप लोग खुद समझ रहे होगे कि मैं इतना बोल सकती हूँ, मेरे कोई सपोर्ट में मेरा हमदर्द वो भी ना बोले, क्योंकि मैं चीज़ें ख़त्म करना चाह रही हूँ, मुझे चीज़ें बढ़ानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी बात करनी थी, बाकी मैं अब पता क्या ये सारी चीज़ें बराबर हो रही तब मैं बोली, मुझे बोलने का भी शौक नहीं है। सही है दोस्तों, सालू जी आई हैं, लिख खिलाए में कहा जाए, अब ये खेल रही तब हो गया उसका 8:30 बज गए, सोने का टाइम हो गया। अब रुक जाओ, जगह 4 बजे तक तो मालूम है सब बच्चा पता नहीं काय सीन है वे, सबको एक जैसे हाल है। तो हम लोग जा रहे हैं मेला, एक 3 बता छोटे बड़ा कितना अत्याचार है रहा, 3 लदे एकदम जवान
शादीशुदा चिराग बड़ा हो गया। अब चिराग का बड़ा है वो जाकर मारे कोई देखे तो जय खाए और उसको दे लोड़ा को बेचारे परेशान करे। बादरा तो मेला देख नहीं पाओ तो अब चल रहे देख लो चलो। हाँ तो बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है। अलर्ट भी नहीं आया दोस्तों। कल आया था। हाँ अरे उस दिन अलर्ट आया तो हमने नोटिस नहीं किया। ऐसे दे रहा होगा। बस अब जिंदगी में कभी ऐसी गलती होगी नहीं लेकिन ये चीजें। दोस्तों हम मेला आए हैं और पता आज हमने सामान भी लिया है बहुत। बाद में फिर ले नहीं पाओ तो सामान है आगे मारे का तो सुनाई हो नहीं दे रहा। हाँ मुझे कह रही हूँ मैं उस दिन वो मन में शर्म लगे ही मैंने ऐसी भगाई कुछ नहीं लिया भैया। भाई सट जाएंगे झूला पे तो गाड़ी चलो चल मजा आएगा। और भी है गाइस झूले चलो पीछे देखो। हाँ ब्रेक डांस एक बार झूले तो याद है। हाँ। गर्दन झटक गई मेरी तो। अच्छा चलो बैठ गए दोस्तों हम लोग झूले में बैठ गए। बच्चे बन गए दोस्तों। इन्हें जबरदस्ती करके झूला झुलवा रहे हैं देखो मानती नहीं झूल। मुझे बहुत डर लगता है दोस्तों झूले पे। क्या टिकट होगी? है दोस्तों और पता क्या है अभी नाव वाला भी झूलेंगे ये वाले सब झूलेंगे तब देखना होगा। ये भैया जी कहाँ बनना हुआ है अपने आप चल रही वीडियो अलग नहीं है हमारा नहीं। चला भैया इतनी देर मत करो। दिन में पैसे दीदी देखो एरोप्लेन वाला कितना बढ़िया है। अब बच्चे बैठत माँ में बच्चे वाले आ रहे कितने बैठे हो एरोप्लेन बैठ गए। सही कहा तो कितना वजन तोड़ना हो है। सही तो कह रहे हैं यहाँ इतने फ्री नहीं है कहते जल्दी जलवा दूँ चाहता है तो ले जो ये मिक्की माउस वाला नहीं लगा दीदी। हाँ वो है बोरा। अच्छा छोटे में जाके मिक्की माउस वाले हाँ पहले झूला है मजा आता। भैया इन्हें सुबह उतारती है वो दिल्ली। तो हम लोग जा रहे थे नोएडा। मैं सोचे ना सुबह उतार दूं बोल रही फिर रास्ता में मत पिट रही है गाड़ी है। पिट गई है दोस्तों गाड़ी पिट गई है पता नहीं कितनी देर में चलेगी देखो। पैसेंजर है पैसेंजर 5 वाली। अरे भैया तू कितनी लेट कर रहा पूछ मत। जा रहे हैं ब्रेक डांस बताएंगे इस वाले पे। पहले ये वाला संजू नहीं मान लेंगे अब बट ठीक है। एक बार मैं गई थी टावर साइड संजना के चक्कर में मेरे मोच आ गई थी तो बहुत दोस्तों दीदी मेरी खुशी के लिए झूले सही में मुझे बहुत लगता है इसमें। एक बार हम लोग टावर हम झूले तो जा रहे हैं। हाँ गर्दन में मेरी मोच आ गई बहुत लग गई थी कि मोच नहीं लगी थी मेरी गर्दन पे दूसरे दिन कहाँ से हो गई थी। तब तो मुझे बहुत बेकार लगने लगा झूला। मैंने एक बात तो मानी तुमने कहा आसमान में नहीं झूलेंगे चलो नौ वाला झूल के चलेंगे। मैं सही बताऊँ तो नहीं थी झूले झूलने के लिए आई थी। दोस्तों हमारे साथ ही पीछे बैठे हुए हैं देख लो। ये बात सही है संजना को ज्यादा शौक है भाई झूले का। अब पता क्या है जहाँ मेला वो समझ को जुआते नहीं घर में सामान ले लो झूला झूल ले झूले झूल ले। अगर बचे तो फिर मिलेंगे दोस्तों थोड़ी देर में। कैसी बातें कितनी बचे तो हमारे वो तो कुछ हो जाए तो यार कैसी बात। अरे यार झटका लगता है जैसे दीदी पता है इटावा वाला जो है ना बड़ा है बड़ा इससे बहुत बड़ा है। ये ना छोटे नेक से लगते उसके सामने तो इतना बड़ा है तो तभी तो मैंने कहा इसमें दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही नहीं झूलती। उसमें तो एकदम ऐसे यूं हुआ और मेरे झटका लगेगा गर्दन में। चक्कर आया भैया केस कर यार तो बर्गर दोस्तों हम नाव वाला झूला झूल रहे हैं। वहाँ से बच के लौटा है अब यहाँ बैठे। नहीं वो वास्तव में खतरनाक था दीदी। गर्दन ऐसी हो जा रही थी यूं। हाँ मैं तो दीदी मेरे ऊपर हम सजना ये तो सीधी थी। मैं तो हंस के पेट ही भूल गई। मुझे हंसी नहीं आ रही मैं नेक ऊपर करूँ तो मेरी चलाई गर्दन यूं हो रही है। मैं ऐसे हो जाऊँ बार बार मैं नहीं मुझे पा रही थी मैंने कहा पता मैंने कहा दीदी मन मन में सोच रही हूँ तो मक्कार मानी नहीं लेके आई। पहली बार मेरे साथ बैठी तो पता नहीं था झटके लगे तभी तो ऐसे बैठी यूं ऐसे हुआ ऐसे झटका लग गया किसी गर्दन में। इस बार तुझे ऐसे हुई। मैं शुरू में हम लोग ऐसे हुए थे ऐसे ही लास्ट में तो बिल्कुल लो हो गए।
बाय बाय कोको बाय डंपर बाय कर दे दीदी से बाय कर दीदी से दोस्तों हम आ चुके थे वहाँ से 10 बजे आ गए थे क्योंकि शालू जा रही थी, मतलब वो जॉब कर रही है ना बाहर, इसलिए वो जा रही थी, इसलिए जल्दी और आ गए थे। और दोस्तों आज हम फिर पकड़ कर आए। मैंने कहा था बहुत सारा सामान लिया है, सामान मतलब मैं जैसे घुसी थी ना वैसे मैंने ले लिया था। फिर मैंने कहा झूला झूलूंगी तो फूट अगर जाएगा, कफ वगैरह थे वो सामान था, मैं वहीं मेला में भूल आई। जी आएगा मेरे संग। पता क्या हुआ दोस्तों, अब क्या कि मैं कल चिराग को भेजूंगी तब वो लेके आएगा। ऐसी बुद्धि हुई मेरी ब्रस्ट अप, सही बता रहे वो सारी सब बहुत सा सामान ट्रे ब्रे सब ली थी मैंने एकदम ध्यान आ बल कफ देख के, हमने कफ तो वो लेके आए कहाँ गया, यही सारा सामान तो वहाँ छोड़ा ही, बाकी थोड़ा थाम था वो मैं ले आई थी। और दोस्तों मतलब हुआ क्या मैं बताऊँ, सब मेन समस्या हो जाती फोटो के चक्कर में कि फोटो वाले मिल जाते हैं खिंचवाए सब लोग अच्छे सब्सक्राइबर। हाँ इतने लोग मिले, मतलब ये फोटो वोटो आदमी दूध डाल रही है मैं मना तो मैं किसी से कर नहीं सकती, पता गुस्सा हो जाते सारे इस चक्कर में, सोचे कि हाँ मतलब ज़्यादा बन नहीं अपने आप में है, तो वही ये फोटो के चक्कर में हम सब चीज़ चौपट कर देते। सच में दोस्तों ये हुआ है, फोटो के चक्कर हुआ सारा चीज़ें। तो बस ये फोटो खिंचवाते रहे, अब भूल गए लास्ट टाइम कि हमें सामान लेने। कोई बात नहीं दोस्तों, कल भेज देंगे। बाकी अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को लेना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।